मेरा नाम अजय कुमार समीर है, मैं दिल्ली से हूँ। और ये जो एक एग्जीबिशन मैंने यहाँ की है, ये नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी कविताओं पर आधारित है। नरेंद्र मोदी जी की जो कविताएं हैं वो मुझे इंस्पायर्ड करती हैं। उनका जो अनुभव है जीवन का, जिस क्रिएटिविटी के साथ चलते हुए उन्होंने जो सफलता को पाया है, तो वो जो रास्ता था उनका, वो उनकी कविताओं में नजर आता है। वो रास्ता मुझे इंस्पायर्ड करता है। उन्होंने जिस रास्ते से चलते हुए उस ऊंचाइयों को छुआ, वो पेंटिंग में मैं लाना चाहता था। उन्होंने जो लिखा उसको मैंने एक रूप देने की कोशिश की कि राइटिंग को हम शब्दों को साकार कैसे करके दिखाएं, शब्दों को चित्रों में कैसे ला के दिखाएं। तो उनकी कुछ कविताएं थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। इस एग्जीबिशन में मैंने उनकी 13 कविताओं को लिया और 13 कविताओं पे काम किया। एक बड़ी अच्छी सी छोटी सी उनकी कविता है कि माना कि अंधेरा घना है। बड़ी छोटी सी कविता है और मुझे बड़ी इंस्पायर करती है और शायद सबको करेगी इंस्पायर, कि माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। तो बड़ा छोटी सी लाइन है बट बड़ी इंस्पायरिंग है। और इस तरह की उनकी जो दूसरी पोइट्रीज हैं उनमें वो फिलोसॉफिकल बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हुए वो कहीं लोगों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, पीसफुल रहने की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। कहीं वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के और शिवा से जुड़ के और स्काई से जुड़ के वो तमाम अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दे के हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि रियल में जो रियल सेटिस्फेक्शन है, रियल सक्सेस है, वो कहाँ पर है, कहाँ छुपी हुई है। तो उससे मैं बड़ा प्रभावित होता है। एक मेरा चित्र है यहाँ पे जिसमें एक मैन है जो उनको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जितने भी चित्र हैं, यदि उसमें आप आकृतियों को देखोगे, वो सारे नरेंद्र मोदी जी को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने उनके उसके हाथ में किताब है इस पेंटिंग में। वो कहते हैं कि आप कहीं मन की बात को खोलते नहीं हो। जब कहीं अंधेरा आता है, कहीं पे हम परेशान होते हैं, हम बातों को खोलते नहीं है। बड़ी फिलोसॉफिकल बात है कि मन की बातों को एक्सप्रेस कर पाए, हम अपने दुखों को, अपने एक्सप्रेशंस को बाहर लेके आ पाएं और उसको समझ पाएं। तो वहाँ किताब जो है वो बंधी हुई है, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की तमाम पोइट्रीज तो उनकी बहुत सारी थी। मैंने 13 पोइट्रीज ली और उन पर काम किया। सूरजकुंड मेले में आपको कैसा फील होगा? पहली बार आए हैं? हाँ, सूरजकुंड मेले में ये मेरा फर्स्ट चांस है। इवन मैं ये कहूँगा कि हम लोग तो हमेशा पेंटर हैं, तो आर्ट गैलरीज में हमेशा शोज करते थे और ये पहला चांस है जब इस तरीके के ओपन स्पेस में मैं इस एग्जीबिशंस को लगा रहा हूँ। और उसके पीछे भी रीज़न था कि यहाँ पे इतना जो लोग, जो तरह तरह के लोग जो गैलरीज तक नहीं पहुँचते थे, तो मेरा मन था कि मैं उन सब लोगों तक भी पहुँच पाऊँ और मोदी जी के जो विचार हैं, उनकी जो जर्नी, मैंने पहले भी कहा, जो उनकी जर्नी है वो लोगों तक जाए, कि वो जो रास्ता, कौन सा रास्ता वो पार करके आए, वो क्या चीज़ें हैं जो उनको वहाँ लेके गई हैं, वो सबके समक्ष आ पाए। वो जो फीलिंग्स हैं, एक तो हम नॉर्मली हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट किए, एक अंदरूनी जो हमारे अंदर एक उफान होता है, हमारी जो फिलॉसफी होती है लाइफ की, वो कहीं शब्दों में आती है, पोइट्री में आती है, पेंटिंग में आती है, फिल्मों में आती है। वो चीज़ें एक तमाम लोगों के बीच में भी जा पाए, जो लोग गैलरीज तक नहीं जा पाते हैं, या किताबें भी जो नरेंद्र मोदी जी की है वो ज़्यादातर लोगों को अभी मालूम नहीं था। तो इसके ज़रिए मेरा लोगों से जुड़ने का मन था, और उनकी कविताओं को भी लोगों से जोड़ने का मन था। तो ये जो ओपन प्लेटफॉर्म है, इतना रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म है और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जो अहमियत है, तो मुझे बल्कि मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट्स को, टूरिज्म डिपार्टमेंट्स को, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जो मैं चाहता था मैं कर पाऊँ। और मैंने यहाँ पे आके एग्जिबिट किया काम, और पोइट्रीज भी हमने उनकी फ्रेम करके यहाँ पे पेंटिंग के साथ ही लगाई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मैं दिखा पाऊँगा और मैं दिखाने के साथ ही समझा भी पाएंगे। कितने से कितने रुपए तक की पेंटिंग्स रखी हुई है? हाँ, पेंटिंग्स के यहाँ पे प्राइजेस भी हैं। जो पेंटिंग्स बनाई है मैंने, तो 1,20,000 से 2,20,000 के बीच की पेंटिंग्स हैं। थैंक यू वेरी मच।